सच कड़वा होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, गंदा है पर धंधा है। वाईटी के ऊपर जब जब आप सब ने देखा किसी दो लोगों का फड्डा चल रहा होता है तो उसके बीच की कहानी क्या होती है? एक बंदे का झूठ और दूसरे का सबूत। जी बिल्कुल, अगर कोई शख्स यहाँ पर किसी झूठे शख्स के पीछे सबूत ला कर रखता है और पब्लिक को बताता है कि ये आप लोगों को ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बना रहा है और इस सब के पीछे जो है वो ये झूठ शामिल है, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। जो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा होता है वो सच सामने लाने वाले का जानी दुश्मन बन जाता है। ये आप सब ने देखा, माजी में मेरे साथ भी हो चुका है। यहाँ पर क्योंकि रिएक्शन दे रहे हैं, अच्छा रिएक्शन पर डाइजेस्ट नहीं होते। जब आप पब्लिक में आकर बैठे हो तो रिएक्शन डाइजेस्ट करना चाहिए, आपको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना चाहिए। और कहीं अगर आप गलती कर रहे हैं और आप आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको उसके लिए भी मेंटली तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपके लिए कोई आकर यहाँ पर बात करता है कि नहीं ये बंदा झूठ बोल रहा है तो आप हाइपर हो जाएं और आकर अगले के साथ दुश्मनी मोल ले लें, और अक्सर ये दुश्मनी जो है वो महंगी पड़ जाती है। खैर जनाब, कुछ लोग यहाँ पर कुछ बातें करके फंस गए हैं। कौन जनाब? डीडी साहब बातें करके फंस गए हैं। डीडी ने पब्लिक में बैठकर अपने बहनोई को गालियां दी और मुद्दा मामला इतना बढ़ जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। डीडी को वैसे ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। आप सब जानते हैं इस टॉपिक के ऊपर मैंने कल भी कल मेरी 2 वीडियोज़ आई थी और दोनों के अंदर जो है वो मेरी इसी टाइप की बात थी कि डीडी जो है वो पता नहीं क्यों ये सब कर रहा है। हाँ, दूसरी के अंदर जो है मैंने बात बताई थी कि वर्दा सिस्टर ने आकर पब्लिकली कहा है कि नीनू की पिक्चर्स का इशू है जो शाहरुख ने बनाकर सेल की हैं। खैर मुझसे बहुत सारी बहनों ने सवाल किया कि नीनू अपनी ऐसी पिक्चर्स बनवाती ही क्यों थी, और काफ़ी सारी बहनों ने कहा कि हमें तो ये चीज़ ही अजीब लगती है कि मियाँ बीवी अपने प्राइवेट मोमेंट्स जो होते हैं उनको कैसे कैप्चर कर लेते हैं, और वाकई ये बात हैरान कुन है, परेशान कुन है। इस तरह की चीज़ें जब करेंगे तो इस तरह तो फंसेंगे। वैसे लगता यही है कि ख़ुद ऐसी चीज़ें इन लोगों ने जनरेट की होंगी, नहीं जनरेट तो खैर नहीं की होंगी, कैप्चर की होंगी। क्यों? क्योंकि ये फ़िल्मी दुनिया में रहने वाले लोग हैं, तख़य्युल में रहने वाले लोग हैं। अब आप देख रहे हैं काशिफ़ की कैसी कैसी जो है वो शॉर्ट वीडियोज़ आती हैं अपनी बीवी के साथ। शर्म का मकाम है, डूब डैश होने का मकाम है ना, क्योंकि एक जो है वो दामाद वाला भी है और अच्छी खासी मतलब जवान उसकी औलादें हैं, और उसके बावजूद इतनी उम्र में आकर ये छिछोरी हरकतें करना, खेतों में खड़े होकर अजीब अजीब गानों के ऊपर घटिया घटिया डांस करना। और उसके अलावा वो दूसरा क्या नाम है, रमज़ान, वो भी जब से चैनल बना कर गया है तो उसे बंदर की तरह उछलना कूदना, नौटंकियाँ यही पसंद आ रहा है। वो यही सब कुछ कर रहा है, उन लोगों की कमाई यहीं से हो रही है। वो ख़ुद को पता नहीं कौन कौन से जो हैं वो एक्टर क्या नाम है, रमज़ान को तो काशिफ़ कहता है शाहरुख खान और काशिफ़ को लोग कहते हैं ऋतिक रोशन। तो बस ये इन्हीं तसव्वुरों में, तख़य्युल में जो है वो ख़ुद को क्या से क्या समझते हैं, और फिर इस सब कुछ में ये ऐसी चीज़ें भी अल्लाह माफ़ करे कैप्चर कर लेते होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर आज़म सागर जो हैं उनका आजकल बड़ा टाकरा चल रहा है। टाकरा तो नहीं कहूँगी, अब तो कब दबा के रिएक्शन दे रहे हैं। और प्रोफेसर आज़म साहब का कुछ देर पहले मैंने रिएक्शन देखा है जो कि काफ़ी हद तक मैं कहूँगी सेंसर्ड रिएक्शन होना चाहिए, और उसके अंदर सारी बातें सुनने जोगी नहीं थी। लेकिन बीइंग अ रिएक्शनिस्ट हम जो है वो उसे कुछ ना कुछ आगे आगे करके स्किप कर करके सुना है, तो उससे पता चल रहा है कि काफ़ी शदीद गुस्से में प्रोफेसर आज़म सागर। और एक बात उनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मुझे बड़ा दुख होता है जब आप लोग जो है वो मौके महल के हिसाब से दूसरों के सेंटिमेंट्स को नहीं समझते। यही बात, यही चीज़ होती है। यहाँ पर कुछ बहनें, जब पिछले दिनों मेरी ऐसी वॉइस लीक हुई थी जिससे रिलेटेड कहा गया था हाँ आप ऐसे भी बोल सकती हैं, तब मैंने कहा था कि उस वक्त ऐसा मौका था कि ये जवाब देना ज़रूरी थे। अगर मैं जवाब नहीं देती तो मैं ख़ुद को माफ़ नहीं कर सकती थी। तो सेम सिचुएशन प्रोफेसर आज़म सागर के ऊपर थी, और प्रोफेसर आज़म सागर कहते हैं कि तलवार का जवाब तलवार से दिया जाता है, हाथ से नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ बहुत से लोगों को तवक्को थी कि जाज़िब तलवार का जवाब अपनी गर्दन से दे दें, तो इतनी फालतू ना जाज़िब है ना जाज़िब की गर्दन। खैर जनाब, तो मैं ये कह सकती हूँ कि उन्होंने अपना हक़ इस्तेमाल किया। हाँ, चीज़ें जो हैं वो सुनने लायक नहीं हैं, उनके मुंह से जो है वो ज़ेब नहीं देती, और पब्लिकली बैठ के रिएक्शन की जगह पर अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो मेरे ख्याल उन्हें थोड़ा हाथ हौला रखना चाहिए, क्योंकि उनको सुनने वाली ऑडियंस जो है वो हमारी तरह की थोड़ी शुस्ता मिजाज ऑडियंस है। और हमारी सारी बहनें जो हैं वो अगर जाकर रिएक्शन सुनती हैं तो तवक्को नहीं करती। हाँ, मेरी जो वॉइस थी या जिस तरह की बातें ये कर रहे थे, अगर ये पर्सनल में की होती तो वो अलग बात है। फिर बंदा कह सकता है कि हाँ पर्सनल में ये सुना और आगे से ये जवाब दिया
اور یہ بات ہے. چلو خیر کوئی بھی نہیں, ان کا اپنا جو ہے وہ چینل ہے, وہ بہتر جانتے ہیں انہیں کب کہاں کیا کہنا چاہیے. لیکن میں یہی کہوں گی کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہاتھ ہلا رکھیں تاکہ آپ کی بہنیں بھی آپ کا ریئیکشن سن سکیں. لیکن پروفیسر صاحب نے ڈی ڈی کی ستھری والی کر دی, میں بتا دوں اچھی خاصی کر دی. اور اگر دیکھا جائے تو ڈی ڈی جو ہے وہ پروفیسر صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا, یہ تو ماننا پڑے گا. اور یہاں ڈی ڈی کو ہار ماننی پڑے گی. اور کوئی انصاف بابا کا کامنٹ بھی وہاں پر رکھا پروفیسر صاحب نے, مجھے نہیں پتہ یہ یوٹیوب کا کامنٹ ہے کہاں کا ہے, آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے جنہوں نے رکھا. یہاں پر اس بندے نے عجیب سے انکشافات کیے, اور وہ کامنٹ بھی کوئی لیٹسٹ نہیں تھا, نیولی نہیں تھا, تقریباً 2 ہفتے پرانا جو ہے وہ کامنٹ تھا, اور اسکرین شاٹ سے تو یہی لگ رہا تھا. لیکن یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اس نے ایسے انکشافات کیے جو بتانے لائق نہیں ہیں کہ ڈی ڈی جو ہے وہ اپنے اسی بہن کی, جس کے جو ہے پکچر سے ریلیٹڈ کہہ رہے ہیں کہ شاہ رخ کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں, اسی بہن کی جو ہے وہ خود ہی کچھ اللہ معاف کرے, نہیں کہنا چاہیے لیکن 1000 روپے لے کر جو ہے اپنی بہن کو پیش کر دیا کرتا تھا. اللہ معاف کرے, پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے جو کچھ بھی ہے, واللہ عالم. میں ان چیزوں میں ان معاملوں میں نہیں پڑھنا چاہتی. لیکن ایک چیز یہاں ایک پوائنٹ میں رکھنا چاہوں گی کہ اس سارے سینیریو میں نینا بالکل خاموش ہے. نینا کا آج کا ولاگ آیا اور نینا نے صرف اتنا کہا کہ یہ کیا میرے گھر میں الماریوں میں یہ حالت کس نے کر دی, سب کچھ باہر گرا دیا, اور الماریوں سے سب کچھ باہر پھینکا ہوا تھا, ہر ڈرار چیک کیا گیا تھا, سب کچھ تھا. لیکن نینا اس سب کچھ کو بھی بڑا ہی نارملی دکھا رہی تھی. کہیں یہ کوئی کنٹروورسی تو نہیں ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے جتنا نارملی ریئیکٹ نینو کر رہی ہے تو مجھے تو کسی کنٹروورسی سے کم نہیں لگ رہا. ہاں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریئلٹی ہو, کنٹروورسی نہ ہو. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ اتنا نارملی ریئیکٹ نینو کر رہی ہے تو دلبر کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس نے آ کر یہاں پبلک میں اناؤنسمنٹ کر دی کہ بھائی شاہ رخ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. آج وہ کہہ رہا تھا کہ نینا طلاق لیتی یا نہیں لیتی اس کا پرسنل میٹر ہے, لیکن کل تو مسٹر ڈی ڈی آپ نے یہاں کہا کہ اگر نینو شاہ رخ کے ساتھ رہے گی تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور نینو اب جو ہے شاہ رخ جو ہے اب نینو کا ہسبینڈ نہیں ہے. یہ آپ نے ڈکلیئر کر دیا تھا پبلکلی, ٹھیک ہے, یہ آپ نے پبلکلی ڈکلیئر کر دیا کہ شاہ رخ اب نینو کا ہسبینڈ نہیں, اور اگر ان فیوچر ہم ان دونوں کو ساتھ دیکھیں تو پھر ہم کیا سمجھیں. خیر جناب, کہنے کا مقصد میرا یہ تھا, جو بات میں کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ شخص جو ہے یہ اس کی بہن کچھ بھی نہیں کہتی, اور بہنوئی سے ریلیٹڈ کوئی چیز بھی وائی ٹی پہ ہمیں نظر نہیں آئی, نہ بہن کے چینل پہ نظر آئی, نہ بہنوئی کہیں نظر آیا کچھ ایسا ویسا کہتا ہوا. لیکن ڈی ڈی جو ہے وہ آدھی ادھوری بات کر کے ایک شوشہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, جس کے بعد لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, بہت ساری چمگوئیاں کرتے ہیں. یہ آ کر نہ کسی بات کی تردید کرتا ہے, نہ کسی بات کی تصدیق کرتا ہے, بلکہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اس معاملے میں جو بات ہوگی شاہ رخ سے ریلیٹڈ وہ نینو اپنے چینل پر خود بتانا چاہے تو بتا دے گی. اگر سب کچھ نینو نے ہی بتانا تھا تو مسٹر ڈی ڈی آپ نے یہ واویلا مچایا ہی کیوں, یہ گند گپاڑا اٹھایا ہی کیوں, چند ڈالرز کے لیے. فرینڈز, اس کی اس ویڈیو پہ ٹوٹل 20,000 ویوز آئے ہیں. 20,000 ویوز کا مطلب ہے $10, اور اگر یہ $10 یعنی پاکستانی تقریباً 2700 روپے, پاکستانی 2700 روپے کے لیے یہ شخص جو ہے یہ آ کر بیٹھ جاتا ہے, اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں جو گند گھولنے لگا ہوں وہ گھول کے کتنا مزید گند بن جائے گا. یہ اس نے نہیں سوچا, اور اس نے اپنی بہن کی عزت ایک بار پھر یہاں پبلک میں رکھ کر نیلام کر دی. ویسے ان لوگوں کے لیے عزت اللہ معاف کرے مذاق ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ بندی خود بتا چکی ہے کہ اس نے کب کس بات کے لیے اپنی کیسی پکچرز لوگوں کو دی. آپ سب جانتے ہیں کہ سلو کو بھی اس نے اپنی پکچرز دی تھی. سلو نے بلکہ اس سے فرمائش کر کے پکچر بنوائی تھی کہ اپنی نیوڈ پکچرز مجھے دے دو تاکہ میں دلبر کو دکھا کے بلیک میل کروں, دلبر میرا قرضہ واپس کر دے. اس قسم کے لوگ ہیں. وہ بھی چچا کا بیٹا ہے سلو, جس کا کام تھا عزت پہ پردے ڈالنا, جس کا کام تھا کہ وہ نینا کو اپنی بہن سمجھتا. لیکن خیر جناب, کیسے قصوں میں اس کا نام بھی آیا. تو یہ سارے ایسے ہیں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے, ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پہ ہم کہیں کہ نہیں شاید یہ بندہ غیرت مند ہو. نہیں, ایسا کوئی سین نہیں ہے. خیر جناب, پروفیسر صاحب نے یہاں پر ایک انکشاف کیا ہے. انکشاف انہوں نے یہ کیا ہے کہ غیرت کا معاملہ ان کو لگتا نہیں ہے, کیونکہ دلبر جو ہے وہ اپنی بہن کے معاملے میں پہلے ہی بے غیرت تھا. خیر کافی ساری چیزیں انہوں نے بولی ہیں جو نہ سننے لائق ہے نہ بولنے لائق ہے, لیکن شاید ان کو یہی بول کر بہتر لگ رہا ہوگا. ہر انسان اپنے معاملے کو بہتر طور پہ سمجھ سکتا ہے. لیکن یہاں پر جو ان کی بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر یہ غیرت کا معاملہ ہوتا تو دلبر میں تو غیرت نام کی چیز نہیں ہے, تو اس نے کیسے غیرت کے نام کے اوپر جو ہے وہ شاہ رخ کے ساتھ قطع تعلقی کا اعلان کر دیا. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ معاملہ مدعا کچھ اور ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نینو کی تو نیوڈ پکچرز کی کہانیاں, ویڈیوز کی کہانیاں تو پہلے ہی وائرل ہیں. یہ کہیں شاہ رخ اور ثنیا کے بیچ کی کوئی جو ہے
वो क्या कहते हैं क्राइम पार्टनर हैं दोनों और उन्होंने मिलकर कोई क्राइम किया है, या जो है वो शाहरुख ने सनिया की इज़्ज़त पे हाथ डालना। लेकिन अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि सनिया जो है वो इस तरह की होगी कि वो इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाएगी? अगर मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे उसकी इज़्ज़त पे कोई हाथ डाले तो वो आवाज़ उठाने वालों में से लगती है। क्योंकि मैंने तो ख़ुद इनके व्लॉग्स में देखा है, जब नीनू जो है वो सऊदीया चली गई थी, सेकंड डे या थर्ड डे का व्लॉग था, जहाँ नीनू का बच्चा भी था, शाहरुख भी था, शाहरुख की सास यानी नीनू की माँ भी थी, सनिया भी थी, और सनिया जो है वो ट्राउज़र टी शर्ट में थी और बिल्कुल पता नहीं शॉर्ट स्लीव कह सकते हैं उसको ना, है ना, शॉर्ट स्लीव्स में थी और उस तरह के हुलिये में वो सामने बेड पर बैठकर और ये आमने सामने बैठकर तो उस बच्चे के साथ ये लोग लाड़ियाँ शाड़ियाँ कर रहे थे। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि देखो ये इनके घर का उठना बैठना है। एक जो है वो नंदोई और एक जो है वो साला उसकी बीवी, ये लोग कैसे बैठे हुए, मतलब इनके घर के अंदर कोई तौर तरीके नहीं है, इज़्ज़त बेइज़्ज़ती पर्दा शर्म हया इस किस्म का उनका माहौल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि सनिया जो है वो आवाज़ उठाने वाली है। अगर सनिया आवाज़ उठाने वाली औरत थी तो सनिया ने ऐसी ड्रेसिंग क्यों कर रखी थी जब उसके घर में उसका नंदोई मौजूद था, है ना। ये तो रिझाने वाली लुभाने वाली ड्रेसिंग होती है, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन यहाँ प्रोफेसर साहब ने कहा है कि उन्हें शक पड़ता है या उन्हें कहीं से जो है वो लोगों के कमेंट्स, खैर कुछ कमेंट्स ऐसे आए होंगे उनको भी जिससे रिलेटेड उन्होंने सवाल उठाया, या जो भी उनके माइंड में चल रहा होगा वो खुद ही बेहतर बताएंगे, या मुझे जितनी समझ आई मैं उतनी बात कर रही हूँ। कि कहने का मकसद उनका ये था कि कहीं दिलबर इसलिए तो इतना गुस्सा नहीं है, दिलबर इसलिए तो इतना शाउट नहीं कर रहा कि बाकी तो किसी चीज़ पे गैरत नहीं हो सकता है बीवी नहीं लगा दिया तो गैरत का मकाम तो यहाँ मुझे नहीं दिखता। बीवी के लिहाज से भी हो सकता है, वही बात है प्रोफेसर साहब ने कहा कि हो सकता है कि सनिया ने इनको बताया कि उन्होंने किसी के फ़ोन में, शाहरुख और नीनू के फ़ोन में ऐसी कोई पिक्चर्स देखी हैं कि किसी ऐप पर ये सेल कर रहा है या कोई सबूत पड़ा है, तो उसने देखकर बीवी की बातों में आकर फिर सारा कुछ हो गया होगा। लेकिन दोस्तों 36 का आंकड़ा प्रोफेसर और दिलबर के बीच में जो चल रहा है वो 36 का आंकड़ा इस बिहाफ पे चल रहा है कि प्रोफेसर जो है वो आजकल इनकी शादी से पहले की चीज़ें लाकर पब्लिक में रखना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो पब्लिक को ये बताएं कि दिलबर जो है वो शादी से पहले सनिया के साथ, मतलब सनिया की जो पहले वाली शादी मौजूद थी, आसिम ज़िंदा थे और इनका आपस में जो है अफेयर चल रहा था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, तो उसको पब्लिक में रखना चाह रहे हैं। जो चीज़ जो है वो दिलबर से डाइजेस्ट नहीं हो रही। आप सबको याद होगा जब दिलबर की दूसरी शादी हुई थी तब उस वक्त काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सबूत के साथ मैंने अपने चैनल के ऊपर रखी थी और उस वक्त मैंने लोगों को ये बात सबूत के साथ दी थी कि इस शख्स की मौजूदगी में अल्लाह जो है वो जन्नत में जगह दे मरहूम आसिम को, उसकी मौजूदगी में ही दिलबर ने सनिया के साथ अफेयर स्टार्ट कर लिया था और फिर कहीं ना कहीं प्लानिंग रही है सारे चीज़ को ऐसे करने में कि जैसे अब प्रोफेसर साहब आकर वो बात बता रहे हैं। तो ये सारी बातें उस वक्त मैंने भी रखी थी और इन बातों से रिलेटेड जो है वो इक्का दुक्का बार इनकी तरफ से रिएक्शंस भी आए थे, लेकिन ज़्यादा इस बात को नहीं उठाया गया था और अब भी मेरे ख्याल से इस बात को ज़्यादा नहीं उठाया जाएगा। और उस वक्त जनाब हमने ये सबूत भी ला कर रखा था कि मरहूम आसिम के नाम पर तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ की जो है वो लाइफ इंश्योरेंस भी थी जनाब, जिस लाइफ इंश्योरेंस को हथियाने के लिए भी ये सब किया जा सकता है। और यकीनन वो लाइफ इंश्योरेंस जो थी उसका मैंने ये सबूत भी दिया था कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो छमिया के ही एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ख़रीदी गई थी। उस वक्त छमिया जो है वो लाइफ इंश्योरेंस सेल करने का काम करती थी और कहीं ना कहीं उस लाइफ इंश्योरेंस का जो है वो क्या कहते हैं, सेकंड किंग कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना, उसमें हो सकता है कि इन्होंने अपनी बीवी सनिया ही वहाँ लिखवाई हो कि अगर मैं ना हूँ तो मेरी इंश्योरेंस का पैसा मेरी बीवी को जाए, तभी सनिया इतना बड़ा कदम उठा सकती है। ये बातें सुनने में आई थी। इसके अलावा ये चीज़ें तो खैर मैंने सबूत वहाँ ला कर रखी थी। इसके अलावा कुछ और बातें सुनने में आई थी जिसमें ये भी बताया गया था कि इन्होंने उसके भाई को उसके डेथ के बाद उसके भाई का नाम लेकर उस मरहूम आसिम के वालिदैन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी कि उसके साथ तो कर दिया, अब तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने उस टाइम पर वक्तन फ़वक्तन पब्लिक में ला कर रखी थी। तो अब जब प्रोफेसर साहब ये चीज़ें ला कर रख रहे हैं और इस किस्म की इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, प्रूफ्स ला कर रख रहे हैं, तो तकलीफ़ तो इन दोनों को होगी और तकलीफ़ होती है इनको इस बात के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चुभती हैं, जो परेशान करती हैं, जो सोने नहीं देती, है ना। खैर जनाब, यहाँ पर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि नीनू इस चीज़ से रिलेटेड कोई बात पब्लिक में नहीं रख रही और दिलबर साहब नीनू के टॉपिक को कैश करवा रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि दिलबर जो है वो अपनी बहन को पब्लिक के मुंह में क्यों दे रहा है और दिलबर ने अपनी बहन को इस गंदी कंट्रोवर्सी में
کیوں جھونکا ہے؟ کیا صرف ڈالرز کے لیے؟ سوچنا چاہیے تھا نا، اگر سچ میں بھی ایسی کوئی چیز تھی، جب نینو خود اس چیز کو پبلک میں نہیں رکھ رہی تھی تو خاموشی سے بھی سب کیا جا سکتا تھا۔ لوگ سوال پوچھتے رہتے، جیسے اب نینو سے پوچھ رہے ہیں، نینو کوئی جواب نہیں دے رہی، تو یہ سب تب بھی چل سکتا تھا کہ شاہ رخ کہاں ہے، دکھ نہیں رہا ہے نا، یہ اس کی مرضی تھی، بتاتی نہیں بتاتی، کوئی بہانہ کر دیتی، لیکن سب کچھ پبلک میں رکھنے کا مقصد کیا چند ڈالرز تھے؟ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بھی کوئی گر سکتا ہے۔ اور انصاف بابا کے کامنٹ کو اگر سچ مانا جائے تو اتنا بھی کوئی گر سکتا ہے، لیکن اگر ماضی میں سنائی گئی نینو کے منہ کی سٹوریاں دیکھی جائیں تو لگتا ہے کہ ہاں واقعی کسی حد تک کوئی نہ کوئی تو گر سکتا ہے۔ خیر جناب، جاتے جاتے اپنے لیے بھی اور ان سب کے لیے بھی ہدایہ کی دعا کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے برے کاموں سے اور ہمارے ہر برائی سے بچائے ہم سب کو۔ اور لائک کرنا نہ بھولیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔